स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनाए थे बताओ? इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है? दो चार्ज होगा, है ना, और दोनों चार्ज का नेचर क्या होगा? अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, है ना। बोलिए, जैसे अगर यदि आपको 1 कूलम चार्ज का बनाना है तो 1 कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए और 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज, तो ये डाइपोल बन गया। नहीं, कितना कूलम चार्ज का? 1 कूलम का, ठीक है। तो हम लोग जब जनरली बेसिकली हम लोग जब डाइपोल बनाएंगे जनरल, तो हम लोग सपोज करेंगे प्लस क्यू चार्ज और ये क्या करेंगे बच्चों, तो माइनस क्यू चार्ज। और इसका कॉन्सेप्ट क्या था? डंबल। जैसे हम लोग डंबल देखते हैं ना, इधर 2 केजी का मास लटका हुआ है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? बहुत ही स्मॉल, है ना। बोलिए, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे सपोज करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ द, इक्वल माने मैग्नीट्यूड में, है ना, और अपोजिट नेचर माने एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि टाइप ऑफ चार्ज क्या होगा? दो ही होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक तरफ पॉजिटिव बैठाएंगे खपाच के और एक तरफ नेगेटिव, है ना, और दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों बताए? बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगा। जैसे हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे थे H2O का, देखे थे कि नहीं? एक तरफ क्या था बच्चों बताए? हाइड्रोजन, एक तरफ क्या था? ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, है ना। बोलिए, तो इसमें क्या था? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, राइट, पार्शियल पॉजिटिव। मजेदार बात क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, थोड़ा सा बेसिक पे जाए तो, कि सर डाइपोल का जो डायरेक्शन होता था ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, और हम लोग फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं किधर बच्चों बताए? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नहीं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? टर्मिनेट करेगा। ऑल अबाउट, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो आप कह सकते हैं कि सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना। बोलिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑल अबाउट क्या बच्चों बताइए? वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम लोग 2a से बोले थे, नहीं 2a से बोले थे, ठीक है। और इस पे हम लोग एक डिफाइन किए थे डाइपोल मोमेंट का टर्म। क्या डिफाइन किए थे? डाइपोल मोमेंट का। क्या था डाइपोल मोमेंट बताइए? डाइपोल मोमेंट क्या था? वेक्टर p, ये क्या था? वन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, है ना। अच्छा 2a क्यों लिए थे? क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ना, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, इससे सिंप्लीफिकेशन करना, कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप क्या 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 चीज? डाइपोल मोमेंट। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? व्हाट इज द SI यूनिट? बोलो, कूलम मीटर। वेरी गुड, क्या आ जाएगा? कूलम मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? कि वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगा इसका? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगा हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट में होगा, है ना। बोलिए, ठीक है। तो पहला आज हम लोग एक्सप्रेशन इसमें करेंगे, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हेडिंग लिखिएगा आज का, टुडे। इतना प्रीवियस क्लास में कर चुके थे ना, इतना हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, ठीक है। आज का टॉपिक लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल माने जानते हो ना, देखो ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, और इक्वेटोरियल माने ये वाला डायरेक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर कोई शादी विवाह में जाएंगे, क्या विमल, तो डांस याद रहेगा ना, इसे वाला है कि नहीं? ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ? और ये वाला इक्वेटोरियल। आप कह सकते हैं इक्वेटोरियल इधर डायरेक्शन से परपेंडिकुलर टू द एक्सियल, है ना। बोलिए, ठीक है। हम लोग काम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बताओ बाबू, प्लस चार्ज को यहां रखे, माइनस चार्ज को यहां रखे, है ना। तुम लोग किधर इंटरेस्टेड हो, राइट के लेफ्ट? कोई पॉइंट भी ले लेते हैं, बोलो किधर ले, लेफ्ट के राइट? लेफ्ट ले, चलो ठीक है। यहां पे एक पॉइंट पी दे दिए, राइट। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इसको ना छोटा बना दो, थोड़ा सा लिखने में ठीक रहेगा यहाँ पे ना। बताओ, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यू है, डाइपोल बन गया। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है वो बताओ? तो ये है ना इसके, तो सेंटर से डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे? ए। अरे इधर से ये होगा, इधर से ये होगा ना, ठीक। अब पॉइंट पी को
इसके सेंट्रल डिस्टेंस से हम लोग क्या लेने वाले हैं, आर। क्या लेने वाले हैं, आर। आर क्या जानते हो ना, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम, क्या बच्चों बताइए, सेंट्रल लाइन ज्वाइनिंग ऑफ डाइपोल वेयर विच वी हैव टू इंटरेस्टेड टू, है ना, फाइंड आउट क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेंट्रल लाइन से, यहां से है ना, देखो तो, अरे देखो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर से डिस्टेंस है ना, और यहां से हम लोग पॉइंट पी, जहां पे हम लोग को क्या करना है बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। बात समझना है कि नहीं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, ठीक ना, दो मेथड बताऊंगा, जिसमें आप पहला मेथड तो समझ लीजिए, इसी से आपको काम करना है। पहला क्या होगा कि आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए अकेले अकेले चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का निकाल लीजिए और नेगेटिव चार्ज का निकाल लीजिए, कहां पे, इस पॉइंट पी पे। तो आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है बच्चों बताइए, बोलो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यस या नो, यही होता है ना। इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है ना, बोलिए, इस पॉइंट से बाहर जाएगा, ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के कारण हम लोग पॉइंट बी में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उसका क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर सम करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो पॉइंट पी में हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये सब लिख लोगे ना। लेट अस कंसीडर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, है ना, सेपरेशन बिटवीन टू, ये है ना, we have to interested electric field intensity at a point P which is placed in axial direction, है ना, axial position, है ना, लिख सकते हो ऐसा। चलो, ये चीज होने के बाद हम लोग आगे इस पे काम करने वाले हैं, ठीक ना, बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा और शानदार तरीके से देखिएगा, अगर अलजेब्रा आता है तो आपका काम हो जाएगा। पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा बता सकते हैं, बताओ यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये आर है, यस, ये डिस्टेंस को हटा देंगे, तो यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगा बाबू बताओ, आर माइनस का ए होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। क्या होगा बच्चों बताइए, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक ना, नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ से निकाल लीजिए, क्या होगा बाबू, इसका भी देख लो, वेरी गुड, आर प्लस का ए होगा कि नहीं होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों बताइए, अंदर की तरफ, है ना। मतलब अगर इस पॉइंट पे जाएं हम लोग, इस पॉइंट की चर्चा करें, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों बताइए, इनसाइड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों बताइए, आउटसाइड, है ना, बोलिए। तो ऑब्वियसली सी वेक्टर सम होगा यहाँ पे, अरे होगा कि नहीं होगा, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों बताइए, कैंसल, हाँ ना, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट 180 डिग्री में बनेगा ना। अब दो वेक्टर है, 180 पे आएगा, तो ए माइनस बी लिख देंगे। तो सबसे पहले तुमको समझ में आ गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम लोग लिखे, पहले बनाने से पहले चर्चा कर लीजिए कि समराइज कर लीजिए क्या आने वाला है। तो आप कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक ना, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों बताइए, ई प्लस क्यू, बोलिए, माइनस का क्या होगा, क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कम डिस्टेंस में, है ना, बोलिए। इस केस में अगर ये चीज इधर लिख देंगे तो ई माइनस क्यू माइनस का ई प्लस क्यू, नहीं समझ पाए, होगा कि नहीं होगा, चलिए इतना समझ पाए, ई मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो सबसे पहला चीज सर हम लोग निकाल तो ले, अच्छा चलो ठीक है, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहां पे, पॉइंट पी पे, किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण, पहला स्टेप में। तो क्या लिखेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, कितना देगा बताओ, 1/4πε0 क्यू बाय क्या आएगा बाबू, आर माइनस ए, बोलिए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण बच्चों बताइए, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा बताओ, यस, तो आपके आ जाएगा, हाँ, ई माइनस क्यू, है ना, ड्यू टू दिस 1/4πε0, ये क्या आएगा बच्चों बताइए, क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस द इक्वेशन सेकेंड। अब नेट निकालना है, बोलो, नेट निकालना है ना, क्या करेंगे बच्चों बताइए, ई नेट इक्वल टू, है ना, सिंपल, ई प्लस क्यू माइनस का ई माइनस, क्या आ जाएगा आपका, है ना, नेट यही होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड लिखे, वेक्टर ये माइनस वेक्टर भी होगा,
होगा कि नहीं होगा? 180 पे कोई दिक्कत है ना? अरे याद करो ना 180 पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी cos 180 होगा ना। 180 को क्या था माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डब्बा हटेगा ए माइनस बी आ जाएगा। अब बताइए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 कॉमन, क्यू भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है क्यू में, है ना। क्या बचेगा बच्चों बताइए, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, यस या नो। अगर यदि हम लोग बात करें q/4πε0, ठीक है, तो आइए इस पे और चर्चा करें। तो आपको आएगा क्या चीज, r प्लस ए का होल स्क्वायर, अलजेब्रा लगाओ, अलजेब्रा लगाओ, और नीचे क्या आएगा, एक स्टेप और लिख दे, है ना, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्लास 9 का मैथ है, चलो विमल बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, और ए बी, और ये भी हो जाएगा ना। चलो तुम लोग तो यार कोई टक्कर का नहीं है, सब कुछ याद रखे हो, क्लास 9 भूले नहीं अभी तक। चलो ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, है ना। ये कितना जाएगा बच्चों, 4RA, यस या नो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और नीचे क्या रहेगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बात समझ में आया। अब हम लोग समझिएगा ध्यान से, नीचे नीचे तो सिंप्लीफाई करेंगे बाबू, है ना, आओ सिखाते हैं। r जो है मच मच ग्रेटर देन a है, अरे यार 2a ही तो छोटा था, a और छोटा होगा, तो आप कह सकते हैं जो छोटा उसका स्क्वायर और छोटा होगा, है ना, बोलिए। तो इसके कंपैरिजन में, है ना, गायब हो जाएगा, है ना, ऐसा हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जगह बच्चों बताइए, अगर यदि हम लोग इस पे हम लोग और जाए, यस, तो आ जाएगा क्या चीज, q/4πε0, है कि नहीं। ये कितना जगह बच्चों, 4RA अपॉन कितना का, आपके पास 4, एक से कटेगा, ठीक है। ये क्या जाएगा बच्चों, q, थोड़ा सा हम लिख रहे हैं स्टाइल से, थोड़ा समझिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सजाकर, आप लोग थोड़ा समझिएगा, समर्थन दीजिएगा कि हाँ सर आपने सही लिखा हुआ, और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ 2 लिख दिया। किसको समझ में आया क्या किए, इस 4 को 2 टुकड़ा बांटे, है ना, और तुमको समझ में आ गया कि सर अब क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले बताओ, यस, इसको हम लोग लिखने वाले 1/4πε0 q इंटू 2a, क्या था बच्चों बताइए, डायपोल का मैग्नीट्यूड, नहीं, यस या नो, ठीक ना। अरे बताए थे ना, 1 ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस बिटवीन देम, ये था ना q इंटू 2a, ठीक है। तो ये आ जाएगा p/r⁴, और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P में निकला डायपोल के कारण, वो क्या निकला बच्चों, तो 1/4πε0 2p/r⁴, नहीं समझ पाए। और वेक्टर में कैसे लिखेंगे, r⁵, बोल नहीं रहे हो, है ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा जानते हो ना, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है उसी के डायरेक्शन में होती है ना नेट फील्ड, है ना। तो EP इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो K लिख सकते हो इसके बदले पूरा, 2p वेक्टर लिख सकते हो, R वेक्टर का, Q लिख सकते हो r⁵, है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसी का दूसरा एक्सप्रेशन करेंगे इक्वेटोरियल पे, समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड केस क्या होगा, इक्वेटोरियल, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। इक्वेटोरियल केस में क्या होगा कि सेम कॉन्सेप्ट होगा, है ना, डायपोल आप बनाएंगे +q -q चार्ज, है ना, सेपरेशन एट ए डिस्टेंस क्या बच्चों बताइए, 2a, राइट। इसके सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ज्वाइन करेंगे, या तो नीचे या तो ऊपर, कहीं भी पॉइंट ले ले, या यहाँ पे पॉइंट ले लिए, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, पॉइंट ले लिए, दिस द इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। पॉइंट P पे आपको निकालना है, और सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी बताया आपको, ठीक है। क्या आप कह सकते हैं कि अगर यदि ये इक्वली इंक्लाइन है, दोनों चार से ये थीटा होगा, बोल नहीं रहे हो, ये भी थीटा होगा, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ बाबू, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ होगा ना, बोलिए, नहीं समझ पाए, ये दिख रहा है ना, है ना, आगे की तरफ।
और यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताओ, इसके कारण क्या होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइन इंसर्ट करेगा, इससे बाहर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आया? अब बताओ नेट रिजल्टेंट किधर जाएगा, इसी से जाएगा ना। अब बताओ ये थीटा दे कितना होगा, बोलो, ये भी थीटा होगा ना। तो बताओ एक किसका फील्ड था, प्लस क्यू चार्ज का, और ये किसका फील्ड था, माइनस क्यू चार्ज का। तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों बताओ, एक ऊपर, नहीं समझ में आ रहा है ना, और ये क्या होगा बच्चों बताइए, इस एंगल, दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे है। हाउ कैसे दोनों डिस्टेंस पे है, क्योंकि देखिए आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस क्या बच्चों, ए है, और आपको बताया था सेंट्रल से डिस्टेंस कितना आर है, अरे बोलो, सेंट्रल से डिस्टेंस आर ले रहे थे ना। तो बताओ ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट होगा कि नहीं होगा? क्या ये भी डिस्टेंस वही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा कि नहीं होगा? मतलब आप कह सकते हैं यस सर, ई प्लस का क्यूब है ना, जिसके कारण होगा वही ई माइनस क्यू का होगा। नहीं समझ पाए? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको कैंसिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नहीं समझ पाए? दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और दोनों का नेट क्या आएगा बच्चों बताओ, हॉरिजॉन्टल में। तो बता इसका कितना गिरेगा इधर, ई प्लस का कॉस थीटा, और इसका कितना गिरेगा, ई माइनस का कॉस थीटा। यस या नो? और ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू बराबर है ई के, अरे ऐसा मान सकते हैं। तो बताइए अगर यदि हम लोग इसका नेट रिजल्टेंट बताएं, नहीं समझ पाए, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? सिंपल सी बात है, नॉर्मल है। एक प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, एक माइनस क्यू चार्ज के कारण निकाले, दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, है ना। तो बताइए बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? आप कहेंगे सर 2e cos थीटा। आया समझ में? अब बताइए बच्चों ई क्या था, ई द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनी चार्ज है ना, बोलिए। तो क्या लिख देंगे बताओ, 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस कितना आ रहा है, कितना लिख देंगे यहाँ पे, बोलो कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, कहाँ क्या होगा, होल स्क्वायर, है ना, बोलिए। और cos थीटा वैल्यू कितना होगा बच्चों बताओ, यहाँ गिराओ, आओ cos थीटा वैल्यू देखें, cos थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा वैल्यू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलिए कितना आएगा। अरे सन्नाटे में चले गए यार तुम लोग, बोलो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, अरे देखो ना यहाँ से यार, ए बाय रूट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। यस या नो? होगा? यहाँ तो सबको समझ में आया क्या? ये जो हमने लिखा 2e का वैल्यू 1/4 क्यू बटे, क्योंकि देखो डिस्टेंस देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आइए, है ना, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों बताओ, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक ना, क्योंकि चार्ज क्यू का पॉइंट पी से डिस्टेंस लेंगे, या चार्ज माइनस क्यू का पॉइंट पी, एक को बात है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, आया समझ में? आइए अगर यदि इसकी हम लोग चर्चा करें अब कैलकुलेशन पे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। cos थीटा वैल्यू कितना आएगा, a बाय, बताओ कितना है बाबू, आर स्क्वायर का रूट, यही ना। चलिए आपको पता है कि क्या होने वाला है, 2 1/4πε0 क्यू हो गया, ए हो गया, नीचे देखिए इससे डब्बा हटेगा, एक पावर यहाँ पे हाफ पावर, नहीं समझ भाई, एक बार मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या का रूट हो जाएगा, है ना। तो ये एक पावर है, ये हाफ पावर है, कितना होगा 3/2 पावर हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको सजाइए, आपको समझ में आ गया आगे क्या आने वाला है, 1/4πε0 Q2a क्या आ जाएगा बाबू, P आ जाएगा, अरे Q इंटू 2a P हो जाएगा। और इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बाहर कितना जाएगा बाबू, 3/, फिर से वही आर स्क्वायर ग्रेटर ए स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब आइए आगे, ये आने वाला 1/4πε0, तो आर स्क्वायर बचेगा, ये पावर 3/2। अब हमें आप लोग चर्चा बताइए क्या है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया पॉइंट पी पे, बोलिए यस या नो। ये आपका आया किस पे, इक्वेटोरियल पे।
अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। कैसे लिखेंगे बताइए, वेक्टर ईपी, है ना, के वेक्टर पी आर का क्यूब, बोलिए, इंटू आर वेक्टर। अब आप लोग हमें बताइए खुद से, दोनों एक्सप्रेशन में एक्सियल इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन आया? डायपोल वही है ना, डायपोल वही है। हमने उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पोजीशन क्या बदला, है ना, रिलेटिव पोजीशन बदला, पहले एक्सियल में रखा फिर इक्वेटोरियल में रखा, है ना। बोलिए, कॉन्सेप्ट सेम है। आप पहले एक्सप्रेशन में बता दीजिए, निकालने का कॉन्सेप्ट सेम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आप बता दीजिए रिजल्ट में क्या अंतर आया। बहुत चर्चा करें यहाँ पे, यही तो मेन पॉइंट है ना। देखिए, आप कोई भी एक्सप्रेशन करते हैं तो उसमें चर्चा जरूर करिए कि आखिर मेरा जो रिजल्ट आया है क्या कॉन्सेप्ट लेके आया है, क्या उसमें कॉन्सेप्ट डिक्लेयर हुआ है ना। बोलिए, आप देखेंगे, आइए डियर स्टूडेंट, देखिएगा आप कि आप जो एक्सेल पे निकाले हैं ना, वो एक्सेल जो है इक्वेटोरियल का दुगुना है। नहीं समझ में आया, फोकस नहीं किए, वहां 2p आया था, यहाँ p आया, बात बुझे कि नहीं बुझे, है ना। दूसरी बात कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, वो किसका फंक्शन है? आर क्यू का। किसी सोर्स चार्ज के कारण आप जो निकालते थे, किसी सोर्स चार्ज के कारण आप निकालते कितना आता था? के क्यू बटे आर स्क्वायर, राइट, उसमें आर स्क्वायर का फंक्शन होता था। लेकिन डायपोल के कारण निकाल रहे थे, किसका फंक्शन है बच्चों बताइए? आर क्यू का, है ना। बोलिए, अगला पॉइंट बताएगा कौन, क्या कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट? देखिए, डायपोल में बताया था हमने कि नेट चार्ज क्या बच्चों बताइए? जीरो, लेकिन नेट फील्ड जीरो नहीं है। देखिए आपके पास आया ना एक्सप्रेशन, देखो सब कुछ इसमें हाइपोथेटिकल है, ये फोर्स नहीं कि धक्का दिए तो आ गया, मोशन आ गया, ट्रेन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ सब चीजें क्या बच्चों बताए, इमेजिनेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप अगर देख डायपोल के सिस्टम पे जाएंगे तो चार्ज क्या आएगा बच्चों? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन फील्ड जीरो नहीं है ना। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काम करेंगे, ठीक है।